190 degree. Tá bom, é pegando tudo. Aku pakai
आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रुति तिवारी, रीजनल ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन के अंदर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप सभी लोगों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस का दिन है और आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिल करके। और ये जो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, जो आपका ये स्वभाव है हमेशा सीखने के लिए तत्पर, ये आपको भीड़ से अलग बनाता है, ये आपको यूनिक बनाता है। एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। गिव योर सेल्फ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अपने आप को एक बार शाबाशी जरूर दीजिए। ओके, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने टीममेट्स को भी इनवाइट कर लीजिए। इस सेशन की जो लिंक है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए अपने टीममेट्स को, ताकि उन्हें भी इसका अपडेट मिले और वो लोग भी समय से इसे ज्वाइन कर पाए। आप सभी को पता है एसपीबीएम अपनी सेशन की सीरीज बहुत ही सक्सेसफुली आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सेशंस मिल रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। और जैसे कि आज वेल वेनसडे है, जी हाँ दोस्तों, वेल वेनसडे के दिन आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हमारा एक और अमेजिंग वेल सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमारे बॉडी का, उसके बारे में, और वो है हमारा दिल। राइट। हार्ट हेल्थ के बारे में यस हम बात करेंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ पिंकी जी, थैंक यू सो मच। आप सभी के रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लग रहा है चैट बॉक्स के अंदर। इसी तरीके से एक्टिव रहिएगा एंड जितने भी लोग हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, आप सभी का भी स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो भारत में, जिस देश में हम रहते हैं, भारत के अंदर हार्ट हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हार्ट हेल्थ लोग ज्यादा सीरियसली शायद नहीं ले रहे हैं, या फिर
उनका खान पीन जो है वो बिगड़ चुका है, डेथ रेशियो जो है वो हार्ट हेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो पूरे वर्ल्ड में भारत जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको हार्ट के पेशेंट्स मिलेंगे। ऐसा तो क्या हो रहा है आज के समय में कि आज 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। आज एक नौजवान इंसान है जिसकी तो अभी इतनी ज्यादा उम्र तक नहीं हुई, जिसने अभी दुनिया तक नहीं देखी, उसे हार्ट अटैक आ रहा है। हो सकता है आज से 20 साल पहले हमें ऐसा लगता था कि जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसके शरीर में मोटापा ज्यादा है, उन्हें हार्ट अटैक आता है। लेकिन आज की तारीख में ये जो हमारी गलत फहमी थी वो बदल चुकी है। सो आप सभी को पता होगा कि हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी का कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये बढ़ता जा रहा है, तो एक ना एक दिन ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है हमारी आर्टरीज में, और ये हार्ट अटैक की तरफ हमें लीड करता है। अब हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको क्या लगता है इसके कारण क्या हो सकते हैं? क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है आज की तारीख में? एक बार चैट बॉक्स पे अपने आंसर्स लिख सकते हैं आप लोग। एंड जितने भी लोग कंफर्टेबल है वो अपने कैमरास को ऑन करके बैठ सकते हैं। डायरी पेन जरूर लेकर के बैठिएगा आप लोग अपने साथ, ताकि आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाए। तो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है, यस, सवाल मेरा ये है। क्या लगता है आपको, क्या आंसर हो सकता है इसका? अपने अपने अभिप्राय आप चैट बॉक्स में मुझे दे सकते हो। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर अटेंटिव होकर के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, बाहर का खाना उमा जी बता रहे हैं, रामनाथ जी बता रहे हैं खान पान, ओके, सुषमा जी बता रहे हैं बैड डेली रूटीन, ओके, बुरी लाइफस्टाइल जो है, बुरी जीवन शैली। जी हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। उमा जी, रामनाथ जी, सुषमा जी और भी काफी सारे लोग ने दिखाए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, बाहर का खाना पीना जो है आज की तारीख में हमने बहुत ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से यस हमारे बॉडी के अंदर हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा जंक फूड और फास्ट फूड जो है, ये खाने से इंसान की सेहत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। आप सभी को आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं, कभी पिज्जा, बर्गर, कचौरी, समोसे खा लिए, हम ये सोच के खाते हैं कि क्या होगा, थोड़ा सा तो खा रहे हैं, है ना, या फिर हफ्ते में एक बार तो खा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो दिन में रोज कचौरी समोसा उन्हें खाने को चाहिए। बच्चों को आप देखेंगे कि इतना बड़े बड़े चिप्स के पैकेट्स लेके आते हैं, इतने बड़े बड़े पैकेट से वो लोग चिप्स खा रहे हैं। क्या होगा आगे चल के इन बच्चों की हालत? क्या इनकी सेहत नहीं बिगड़ेगी? यस, बिगड़ेगी। आज हमारा खाना पीना बिगड़ चुका है, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, संतुलित आहार हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन जाने चाहिए हमारे शरीर के अंदर वो नहीं जा रहे हैं, पानी हम ठीक से नहीं पी पा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस जो है वो हम सबसे ज्यादा ले रहे हैं। जो हमें नहीं लेना चाहिए वो हम ले रहे हैं, और जो हमें लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। इसीलिए ये बीमारियां भी फैलती जा रही है। इसका अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर आज की तारीख में भी, कि किस तरीके से हम अपनी हार्ट अच्छा रख सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, आपका खाना पीना बुरा है, आप सिडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप कोई वॉक नहीं करना, कोई एक्सरसाइज ना करना, तली हुई चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं, तेल, घी, बटर, ऑयल, चीज, ये सब आप ज्यादा खा रहे हो, तो डेफिनेटली आगे चल के आपको नुकसान करने वाले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जिसका आप सभी को आंसर देना है। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने दिल से प्यार करते हैं, अपने हार्ट से प्यार करते हैं? कितने लोग हैं? ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर यस मैम हम करते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस का दिन है, वैसे तो आज हॉलीडे है, और आप सभी लोग आज यहाँ पे लर्निंग ले रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हॉलीडे के दिन, क्रिसमस के दिन भी आप अपनी लर्निंग जर्नी को स्टॉप नहीं कर रहे, उसे कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो यस, जितने भी लोगों ने यहाँ पर यस आंसर दिया है, वेरी गुड। मैं मानती हूँ कि आप लोग अपने दिल से प्यार करते हैं।
अब मैंने ऐसा सुना है, शायद आपने भी ऐसे ही सुना होगा, कि जिससे हम प्यार करते हैं ना तो उसे खुश रखने के लिए हम सब कुछ करते हैं। जैसे कि अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चों को जो भी पसंद है, उन्हें जो खाना पसंद है वो हम बनाएंगे, उन्हें जो कपड़े पसंद है हम लेकर आएंगे, ठीक है, उन्हें मूवी देखना पसंद है हम मूवी दिखाने लेके जाएंगे, सब चीजें करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। या फिर हमारे जो लव्ड वंस है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, उनकी खुशी के लिए हम सब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम खुश देखना चाहते हैं। तो आपने सबने मुझे बोला कि आप अपने दिल से प्यार करते हैं। तो अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आप अपने दिल से प्यार करते हैं तो उसे खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं? जी हाँ, कौन से एक्शंस आप ले रहे हैं? चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए। जो ले रहे हैं वो लिखेंगे, और जो नहीं ले रहे वो नो लिखेंगे, ठीक है। ओके, कोई यहाँ पे लिख रहा है कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड। वॉक करना आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सो डेफिनेटली हम सभी लोगों को वॉक करना चाहिए फॉर हेल्दी हार्ट। काफी लोग नो लिख रहे हैं। किसी ने लिखा है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी ने लिखा वो योगा कर रहे हैं। वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बट ये जो आंसर्स है ना, जो एक्शन जो लोग ले रहे हैं, ये आंसर्स बहुत कम आ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट मुझे नो यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। वेल, कार्डियो एक्टिव ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। वेरी गुड, अमेजिंग, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी लोगों ने नो लिखा है यहाँ पे, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आप अपने दिल से सच्ची में प्यार करते, वाकई में प्यार करते, तो इसे खुश रखने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ एक्शंस लेने होंगे। वरना आगे चल के हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और कब जाके हमारे बॉडी में कभी बीपी आ गया तो कभी स्ट्रोक आ गया। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती तो दिक्कत हो जाती। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये आपके आर्टरी में, जो हमारी धमनी है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वहां पे प्लेक इकट्ठा होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है, गंदगी जिसे हम कहेंगे। ये बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट्स जिसे हम कहते हैं, जिसकी हमें शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये नली में इकट्ठा हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगा? नली ब्लॉक हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, दिल तक खून नहीं पहुंच पाएगा और आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और हार्ट अटैक आने के बाद आप सभी को पता होगा कि उसके बाद कितना सारा खर्चा होता है, कितना सारा पेन होता है, किसी की जान चली जाती है, किसी को बड़े बड़े ऑपरेशन करवाने होते हैं। ये शायद सुनने में हमें इतना गंभीर नहीं लग रहा, लेकिन जिसके ऊपर ये मुसीबत आती है उसे पता है कि क्या हालत होती है। तो इसीलिए हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे। कौन से स्टेप? सबसे पहला, हमें फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना होगा अपनी डेली लाइफस्टाइल में। अगर आप बहुत ही ज्यादा सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं तो ऐसा ना करिए। कुछ वॉक करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। अपने डाइट को आप बैलेंस बनाइए, संतुलित आहार लेना स्टार्ट करिए। बाहर का खाना अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो उसे अवॉइड करिए। स्ट्रेस अगर आपके लाइफ में ज्यादा है, काम का टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो उसे आप कम कर सकते हो, जिसके लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, जिसके लिए आप प्राणायाम करना सीख सकते हैं। जब स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो डेफिनेटली आपका हार्ट जो है वो भी हेल्दी रहेगा। कई बार लोगों की हार्ट बीट्स आप देखेंगे बहुत ज्यादा फास्ट होती है। कई लोगों को सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ने लग जाती है। ये सारी निशानियां हैं कि हमारी हार्ट हेल्थ सही नहीं है। कई लोगों को पहला फ्लोर अगर चढ़ना है तो भी लिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि वो पहला माल अगर चढ़ के जाएंगे तो उनकी सांस फूलने लग जाएगी। ये बहुत ही गलत चीज है। हमें अपने डाइट में ऐड करने होंगे गुड फैट्स, और जो भी बैड फैट्स है वो हमें अवॉइड करने होंगे। तो गुड फैट्स में क्या है? हमारा ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ये फैट्स क्या करते हैं? जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है, इसे कम करते हैं। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो एचडीएल है, उसे ये बढ़ाने में हेल्प करेगी।
आपके हार्ट के लिए अच्छा रहेगा सबसे ज्यादा। आपका हार्ट फिट रहेगा तो आपका बॉडी फिट रहेगा, आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर आप सभी लोग चाहते हैं हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखना, और आप जानना चाहते हैं कि मोदी केयर के पास ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स है जो आपकी हार्ट हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने में सपोर्ट करेंगे अच्छे से, तो क्या आप जानना चाहेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे आंसर लिख के बताइए अगर आप एक्साइटेड हैं इसे जानने के लिए। तो EXT लिखिए, चैट बॉक्स में EXT लिखिए। यस, राइट डाउन EXT इन द चैट बॉक्स। अमेजिंग अमेजिंग, अगर आप सब लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं तो मैं भी आप सभी के साथ इस नॉलेज को शेयर करने के लिए एक्साइटेड हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए बात करते हैं हमारे हार्ट हेल्थ में कौन से सप्लीमेंट्स हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, हमें सपोर्ट करेंगे अच्छे से अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर हार्ट हेल्थ के इश्यू बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सप्लीमेंट है दैट इज वेल कार्डियो एक्टिव। दोस्तों इसके नाम में ही आपको इसका काम समझ में आ जाएगा। वेल कार्डियो एक्टिव क्या करेगा? ये ओवरऑल आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करेगा। दिल और दिल से जुड़े जो भी ऑर्गन है, जो भी फंक्शंस है, उस सब के ऊपर ये इफेक्टिव तरीके से काम करेगा और हेल्प करेगा। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है जो बनी है बहुत ही अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमें कुदरत में से मिलते हैं। तो बहुत ही प्योरेस्ट हाईएस्ट ग्रेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि अर्जुना है, गूगल है, अश्वगंधा है इसके अंदर, अनार है इसके अंदर, गोटुकला है, और शंख भस्मा इसके अंदर। तो ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, ये घटक तत्व मिलकर के आपके हार्ट को एक्टिव करेंगे और हेल्दी बनाएंगे। चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स के, इसके काम क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया अर्जुना, तो अर्जुना जो है ये आपके हार्ट के लिए एक टॉनिक के समान काम करेगा। ये नेचुरली रिच कोएंजाइम 10 रखता है जो आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, उसे मजबूत करता है, हार्ट ठीक से अपना कार्य कर पाता है। गूगल इसके अंदर है जो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज पे लेकर के आएगा। कई लोग बताते हैं कि मैम मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हाई हो गया है, कई लोग बताते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। तो डेफिनेटली अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल बनाए रखना है तो गूगल जो है इसमें आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल रेंज में लाने में। देन इसके अंदर अश्वगंधा है। प्राचीन काल से आप सबको पता होगा अश्वगंधा का बहुत ही बड़ा महिमा रहा है हमारे आयुर्वेद में। तो अश्वगंधा जो है स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेगा, और जो आपको स्ट्रेस वगैरह रहता है उसे मैनेज करने में अच्छे से ये हेल्प। अनार इसके अंदर है जो आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा। कई लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो बहुत ही वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिस वजह से उन्हें काफी सारी बीमारियां होती रहती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बीमारियां नहीं होगी, हार्ट हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, रोगों के सामने लड़ने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। तो अनार से आपको ये हेल्प मिलेगी। गोटुकला इसके अंदर है। गोटुकला क्या करेगा? हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा। जब आपके शरीर में हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो आपका जो बीपी है वो भी नॉर्मल रेंज में रहेगा। इवन गोटुकला आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है, मतलब आपका जो ब्रेन है, आपका दिमाग जो है वो अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा। सोचने की क्षमता, डिसीजन निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, याददाश्त जो है, आपकी एकाग्रता जो है, ये सब कॉग्निटिव फंक्शन का पार्ट है। शंख भस्मा इसके अंदर है जो सपोर्ट करेगा आपके हार्ट बीट्स को नॉर्मल रखने में। सो हमारी हार्ट बीट्स 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए? जो हमारी हार्ट बीट्स होती है चैट बॉक्स में लिख के बताइए एक बार। राइट, 72। आप सभी ने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया। तो ये आपको नॉर्मल हार्ट बीट बनाए रखने में भी सपोर्ट करेगा। अब ये जितनी
जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे के सारे वेल रिसर्च्ड हर्ब्स हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया है और ये आपको टेबलेट फॉर्म में मिल रहा है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का आपको बेनिफिट एक टेबलेट फॉर्म में मिल रहा है। तो कौन कार्डियो एक्टिव ले सकता है? वो तमाम व्यक्ति जो अपने हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, जिन लोगों को अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रेंज में लाना है, जो अपने हार्ट को एक्टिव रखना चाहते हैं, वो तमाम व्यक्ति इसे ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? 18 साल और उससे अधिक उम्र वाले जो व्यक्ति है वो कार्डियो एक्टिव ले सकते हैं। इसकी एक टेबलेट दिन में 2 बार लेनी है। अगेन रिपीट करती हूँ मैं, एक टेबलेट दिन में 2 बार लीजिए। खाना खाने से पहले आपको लेनी है, बिफोर मील आपको इसको लेना है। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स आप इसे कम से कम 3 से 4 महीना इस्तेमाल करिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिएगा जो भी हमने डिस्कस किया इसके साथ साथ जो हमें स्टेप्स लेने हैं अपने हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, वो स्टेप्स भी हमें लेते रहना है। तो क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में CLR लिख दीजिए, राइट डाउन CLR इन द चैट बॉक्स। अगर कार्डियो एक्टिव के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिला है वो क्लियर हुआ। ओके गुड। सो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम नेक्स्ट सप्लीमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो भी बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है, खास करके आपके हार्ट हेल्थ के लिए। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट है हमारी वेल गार्लिक पल्स। वेल गार्लिक पल्स जो है ये आपको हेल्प करने वाली है आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगी। अब गार्लिक जो है, लहसुन जिसे हम कहते हैं, है ना, ये पुराने जमाने में हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो बहुत खाते थे। कच्चा लहसुन आराम से लोग चबा के खा जाते। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम कच्चा लहसुन खा सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसका टेस्ट बड़ा ही हमें हार्श लगेगा, मुंह में से बैड स्मेल आएगी, तो हम नहीं खाते। लहसुन जो है आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। गार्लिक को वंडर हब कहा गया है, तो इसीलिए गार्लिक पल्स जो है ये हमने क्या किया, आपको एक सॉफ्ट जेल के फॉर्म में लहसुन का पावर आपको दिया है। कैसे ये पावरफुल है, कैसे ये काम करेगी, क्यों आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट्स देने में हेल्प करने वाली है, चलिए जानते हैं इसके बारे में हम। सो गार्लिक पल्स, जैसे कि मैंने बताया, द वंडर हब, इसके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इसके गुणधर्म बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि ये एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, जिस वजह से गार्लिक पल्स लेने से आपको बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, माइक्रोब्स जो होते हैं हवा में, जो हमें अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, उन सब के सामने आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो जिन लोगों को कोल्ड कफ हो रहा है बहुत ज्यादा, हालांकि सीजन अभी ऐसी चलती है, तो घर घर में आपको देखने मिलेगा वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर, ये सब में आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को एलर्जीज रहती है उन्हें भी ये सपोर्ट करेगा हेल्दी बनाए रखने में। इसके अंदर बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, और आप सभी को पता होगा एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। तो आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, लोगों के सामने लड़ने की जो क्षमता है आपके शरीर की उसे ये बढ़ाएगा, बॉडी को स्ट्रेंथ देगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। गार्लिक पल्स जो है ये आपको प्रोवाइड करता है एलिसिन। तो एलिसिन जो है ये गार्लिक का सक्रिय तत्व होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट। आप देखेंगे लहसुन में लिक्विड आपको मिलता है, वो मेन पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो इसकी सॉफ्ट जेल में आपको एलिसिन का पावर मिल रहा है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जितने भी बुरे फैट्स हैं, LDL, ट्राइग्लिसराइड, इसे कम करने में हेल्प करता है। एक हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन प्रमोट करता है, आपके आर्टरीज में, आपकी धमनी में प्लेक को ये इकट्ठा नहीं होने देता है। इसके साथ ही साथ ये आपके शुगर लेवल को भी रेगुलेट करेगा। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा सपोर्ट के लिए।
इवन ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो गैस, एसिडिटी की समस्या, पेट दुखना, ये सब में भी आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये एक बहुत ही प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको मिलने वाला है, सॉफ्ट जेल के रूप में। ये इजीली आप इसे ले सकते हैं पानी के साथ। इसको लेने के बाद कोई आपको हार्श टेस्ट नहीं आएगा, कोई बैड ऑर्डर भी नहीं आएगी, मुंह में से कोई बुरी स्मेल भी नहीं आएगी और कोई बुरा स्वाद भी नहीं आएगा। तो इसीलिए गार्लिक पल्स जो है सभी लोगों की प्रिय है और हर एक इंसान इसे लेना पसंद करता है। हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है और उसके साथ साथ हमें और भी ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इसमें आपको लहसुन जो है उसका पावर मिल रहा है। कौन इसे ले सकता है? 18 ईयर्स एंड अबव, 18 साल और उससे अधिक जिसकी उम्र है वो इसे ले सकते हैं। 1 से 2 सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार लीजिए। खाना खाने से पहले ले रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस तरीके से इसे ले सकते। फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स कम से कम 3 से 4 महीना हमें इसे इस्तेमाल करना है। राइट टाइम है, बहुत अच्छा है। आपको आज से स्टार्ट करना है, आप आज से भी कर सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स आपको मोदी केयर से मिल जाएंगे। आप अपने नजदीक के डीपी सेंटर से भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने एमसीए नंबर से भी ऑनलाइन मोदी केयर में लॉग इन करके मंगवा सकते हैं। तो ये हमने बात करी हार्ट हेल्थ में 2 प्रोडक्ट्स, एक है वेल कार्डियो एक्टिव और दूसरा है वेल गार्लिक पल्स। दोनों के काम, दोनों के बेनिफिट्स हमने डिटेल में जाने। तो आप बोलेंगे मैम क्या हमारे पास और भी कोई ऑप्शन है, क्या हम और भी कुछ ले सकते हैं? ये तो हमने स्पेशल हार्ट हेल्थ की बात करी है। तो मेरा आंसर है यस, हम और भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, हमारे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आपकी चॉइस, आपकी नीड क्या है, उसके मुताबिक आप अपनी सप्लीमेंट यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो कोई गैस करेगा हमारी नेक्स्ट सप्लीमेंट कौन सी है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देती है? एनी आइडिया? यस, काफी सारे लोगों ने बहुत ही सही गैस किया है। जी हाँ, क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल, आप सभी लोगों ने बहुत ही सही गैस किया है। तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि है हमारी वेल ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल। ये जो सप्लीमेंट है आपको सॉफ्ट जेल फॉर्म में मिल जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एक्टिव रखता है, कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा नहीं होने देता है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब ओमेगा 3 हमारा शरीर खुद ब खुद बनाता नहीं है, दिक्कत ये हो जाती है। तो ये सी फूड वगैरह जो है उसमें से हमें मिलता है। अब कई लोग इसे नहीं खाते, सी फूड्स वगैरह जो होते हैं, तो वो लोग क्या करें? तो उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन है जो कि है हमारी सप्लीमेंट ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रीम। ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपकी लिवर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है और आपके जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। तो क्रील्स जो है ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुंदर में गहराई में पाए जाते हैं। क्रिल्स का जो बायोमास है वो ह्यूमन से दुगना है। जो धरती पे ह्यूमन है, मानव जाति जो है, उनसे दुगनी बायोमास जो है क्रिल का है। ये हमेशा ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं। क्रिल्स जो है कभी किसी मछली को या किसी जीव को नहीं खाते, वो अपने खाने में समुद्री वनस्पति जो है, प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, उसे खाते हैं। तो ये क्रिल्स जो अंटार्कटिका है, वहां का जो समुद्र है, वहां से उससे हार्वेस्ट किया जाता है। बहुत ही क्लियर पानी होता है इस समुद्र में, बहुत ही स्वच्छ जगह से यहाँ इसे लिया जाता है और इसे सॉफ्ट जेल के फॉर्म में रेडी किया जाता है और हमें ओमेगा 3 का पावर मिलता है। अब ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें आपको 4 in 1 एडवांटेज मिल जाते हैं। एक तो आपको इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की लॉन्ग चेन मिल जाती है, जिस वजह से आपके शरीर में जो फैटी एसिड मिलना चाहिए
फैटी एसिड आपको मिलता है ओमेगा 3, जिसकी वजह से आपके शरीर को अच्छी ऊर्जा मिलती है। और जो मैंने बताया, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, हमारे जॉइंट हेल्थ, लिवर हेल्थ, इवन हमारी स्किन और हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है ओमेगा 3। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। इसके साथ इसके अंदर फॉस्फोलिपिड है। तो मार्केट में कई बार जो फिश ऑयल की कैप्सूल्स मिलती है उसमें आपको फॉस्फोलिपिड नहीं मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड मिलता है। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। फॉस्फोलिपिड क्या करेगा, ये ओमेगा 3 को कोशिकाओं तक ले जाने में हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 जब कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो कोशिकाओं को और अच्छे से एनर्जी मिलेगी, ओमेगा 3 अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा और हमारा बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। प्लस इसके अंदर एस्टाजेंथीन है। एस्टाजेंथीन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपके शरीर को बहुत अच्छे से ऊर्जा भी मिलती है। और ये जो आप रेड कलर देखते हैं, इस सॉफ्ट जेल का कलर जो आप देख रहे हैं रेड कलर, ये एस्टाजेंथीन की वजह से है। ये क्रिल ऑयल को इसका ब्यूटीफुल रेड कलर देता है। फ्री रेडिकल्स के सामने फाइट करने में ये हेल्प करेगा। कोलाइन इसके अंदर, कोलाइन क्या करेगा, क्रिल ऑयल को ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्शन देगा ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो उसके ऊपर। और एक बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है कोलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लिवर, फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। तो इस तरीके से हमें 4-in-1 एडवांटेज के इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमें मिल जाएंगे हमारे इस ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल के अंदर। तो ये क्रिल ऑयल की जो सॉफ्ट जेल्स है, जो कैप्सूल्स है, वो कौन ले सकता है? ये एडल्ट्स के लिए है जिनकी भी उम्र 16 साल या उससे अधिक है, 16 ईयर्स एंड अबव के लिए है। आप इसकी 1 से 2 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं दिन में। खाना खाने के बाद आप लीजिए, सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। सो कैसा लगा आपको ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारा शरीर जो है ये खुद ब खुद बना नहीं पाता, इसकी कमी बहुत लोगों में देखने को मिलती है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा। हमें प्योरेस्ट फॉर्म में, एकदम शुद्ध फॉर्म में हमें ओमेगा 3 अच्छे से मिल रहा है। अमेजिंग प्रोडक्ट, यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पे। वेरी गुड सप्लीमेंट, वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग, ओके। काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आंसर्स दिए हैं। जी हाँ, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है। लीवर के जो सेल्स है उसे हेल्दी बनाए रखने में भी ये बहुत अच्छा है ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल। आप लीवर रीजन दे सकते हो और लीवर रीजन के साथ आप ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल दे सकते हैं। अगर आप क्रिल ऑयल नहीं लेना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ऐसा कोई है तो देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये हमें लेना चाहिए। बट अगर आप नहीं ले रहे क्रिल ऑयल तो आपके लिए मेरे पास है वेल फ्लेक्स ऑयल। वेल फ्लेक्स ऑयल जो है ये भी आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगेन आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह को नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी हार्ट बीट्स को नॉर्मल रखेगा, ओवरऑल एक्टिव रखेगा आपके हार्ट को। तो फ्लेक्स ऑयल को बनाया गया है कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी से, जिस वजह से इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी जो है वो नष्ट नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एज इट इज बना रहता है और हमें अनमैच्ड प्योरिटी एंड पोटेंसी के साथ मिलता है। अलसी का नाम आपने सुना होगा, अलसी। हाँ, तो ये अलसी के बीज में से जो हमें तेल मिलता है वो है। ये बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का। जी हाँ दोस्तों, हमें तीन तीन फैटी एसिड जो है ओमेगा 3, 6, 9, ये तीनों हमें मिलते हैं फ्लैक्स ऑयल से। तो फ्लैक्स ऑयल क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा,
जिस वजह से हमें भविष्य में हृदय की बीमारियां ना हो। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। कई लोगों को ये शौक होता है कि हमारे बाल लंबे हो, हमारी स्किन ग्लो हो, ग्लोइंग हो, इसके साथ ही साथ हमारे नेल्स जो है वो भी अच्छे दिखे। जी हाँ, तो अगर आप ओमेगा 369 ले रहे हैं, मतलब कि फ्लैक्स ऑयल ले रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। इसमें आपको लिग्नेंस मिलते हैं जो फाइटो एस्ट्रोजन कंटेन करते हैं, जो प्लांट्स में से हमें मिलता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो जॉइंट हेल्थ की कोई इश्यू है, अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट हेल्थ में अगर आपको इश्यूज रहते हैं, तो उसे इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ अगर एजिंग प्रक्रिया आपकी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो उसके सामने भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो एजिंग इफेक्ट के सामने भी आपको प्रोटेक्शन देगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आपको मिलेगी इससे। और जैसे कि मैंने बताया, कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है, तो आपको 100% प्योरिटी के साथ ये सप्लीमेंट मिल रहा है। वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन जिन वुमेन को अभी मेनोपॉज से गुजरना हो रहा है, या फिर पीरियड्स वगैरह में काफी इश्यूज रहते हैं, उनके लिए भी ये फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा है। जिनको बैक पेन वगैरह बहुत होता है, दिक्कतें रहती है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 369 कौन ले सकता है? 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है, फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। इसकी 1 से 3 सॉफ्ट जेल आप दिन में लीजिए। आप सुबह में, दोपहर में और शाम को 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको 2 बार लेना है तो आप सुबह शाम भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद। सो ये एक मल्टी हेल्थ टॉनिक की तरह जाना जाता है इसे नेचुरल मेडिसिन वर्ल्ड के अंदर। फ्लैक्स ऑयल ये हमारी फाउंडेशन हेल्थ का प्रोडक्ट है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने इसे आज कवर किया। तो अभी तक हमने 4 सप्लीमेंट्स की जानकारी ली है। जी हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आप दवाइयां ले रहे हैं, तो दवाई के साथ एज अ सपोर्ट आप इसे ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर को और अच्छी तरीके से बेहतर रिजल्ट्स मिले। दवाइयां अगर चल रही है कोलेस्ट्रॉल की, या कोई भी दवाइयां चल रही है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें अगर ऑपरेशन हुआ है तो। कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, कोई लैक्टेटिंग वुमन है, या कोई किडनी पेशेंट है, तो वो लोग अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के तमाम लोग इसे ले सकते हैं, बिकॉज ये सप्लीमेंट है, ये दवाई नहीं है। ओके, सो 4 सप्लीमेंट्स का नॉलेज अभी हमने लिया है। अभी हमने सप्लीमेंट्स की बात करी, बट एक मेन चीज है जो शायद मिस हो रही है, और ये मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पिलर की तरह हमारे जीवन में साबित हो सकता है, हमारी हेल्थ का एक पिलर बन सकता है, जिसमें हम खाना बनाते रोज बरोज। वो खाना बनाने के लिए हम डेफिनेटली ऑयल का इस्तेमाल करते, है ना। डेली लाइफ में हम जब खाना बनाते हैं किचन में, तो ऑयल का हम तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन हम कौन सी क्वालिटी का ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो वी हैव वेरी अमेजिंग सोल्यूशन। अगर आप रियल में अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको चूज करना होगा एक राइट चॉइस ऑफ ऑयल। तो उसके लिए हमारे पास है एक अमेजिंग ऑयल जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल जो है, काफी सारी कंट्रीज जो है इसे हेल्दी ऑयल का दर्जा दे चुकी है। जापानीज जो लोग हैं वो इसे हार्ट ऑयल कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। यूएसए के अंदर इसे वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट ऑयल कहा जाता है। इन यूरोप जो राइस ब्रान ऑयल है, उसे फंक्शनल फूड की तरह स्टेटस मिल चुका है। और जापान, थाईलैंड और इंडिया के अंदर इसे प्रीमियम कुकिंग ऑयल की तरह एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो दिस इज अ स्मार्ट चॉइस फॉर योर हेल्दी हार्ट। हमारे पास सोल फ्लेवर्स एक्टिव राइस ब्रान ऑयल है, एक स्मार्ट चॉइस जब आप लेते हैं अपने हार्ट के लिए। ये क्यों खास है, ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके अंदर आपको ओरिजिनल मिल रहे हैं कितने, 15,000 ppm, जो 50% हायर है मार्केट के कंपेरिजन में।
जितने ज्यादा ओरिजिनल होंगे उतना ज्यादा हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा हमारे बॉडी में जल्दी से। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये जो ऑयल है ये एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसे लो करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसे ये रेस करता है। सो कोलेस्ट्रॉल एक चिकना वैक्स जैसा पदार्थ होता है जो मैंने आपको बताया हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अगर वो बॉडी में बढ़ जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल तो दिक्कत होगा। ओमेगा 3 से भरपूर है। ओमेगा 3 के हमने बहुत सारे अभी बेनिफिट्स जाने, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जो बैलेंस्ड फैट प्रोफाइल होना चाहिए एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, उस तरीके से बैलेंस्ड फैट प्रोफाइल आपको मिलता है। पूफा है, मुफा है एंड एसएफ है। ट्रांस फैट फ्री है, जिस वजह से ये बहुत ही अच्छा ऑयल है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं, जो बीमारियां होती है हृदय से संबंधित, उसके रिस्क को ये कम कर देता है। ये है हमारा राइस ब्राइन ऑयल, आइडियल कुकिंग ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग एंड फ्राइंग। क्यों? क्योंकि इसमें हाई स्मोक पॉइंट मिलता है, ये तेल जल्दी से जलता नहीं है, तो आपके खाने को एक अच्छा टेस्ट भी मिल जाता है। 15% लोअर ऑयल एब्सॉर्प्शन के साथ है, तो आपके खाने को ये लेस ग्रीसी बनाता है और मोर कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। आप अपने खाने को हेल्दी बना सकते हैं इस ऑयल का इस्तेमाल करके। आपको विटामिन ए का पावर मिलता है जो विजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी का पावर मिलेगा जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, और विटामिन ई का पावर मिलेगा इस तेल से जो कि आपको बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स देगा। ये ऑयल आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, जिस वजह से बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है वो नहीं होगा, उसे कम करने में हेल्प करेगा। आपका रोग प्रतिकारक तंत्र जो है इस ऑयल से मजबूत हो जाएगा। तो क्या नाम है इस तेल का? सोल फ्लेवर एक्टिव राइस ब्राइन ऑयल, ओरिजिनल 15,000 ppm। यस, हायर ओरिजिनल के साथ है, तो आप इससे अपने खाने को हेल्दी बना सकते हैं और इसका आप डेली यूज कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में। सो अभी हमने जितने भी सप्लीमेंट्स जाने, जो भी प्रोडक्ट्स का हमने यहाँ पर नॉलेज लिया है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ये आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में। वर्षा जी, अगर ऑपरेशन हुआ है तो इस केस में आप डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले सकते हैं कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, अगर ऑपरेशन हो चुका है तो। अभी ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो डेफिनेटली आप कार्डियो एक्टिव ले सकते हैं, आप क्रील ऑयल ले सकते हैं। अगर आप गार्लिक पल्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट जरूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना ज्यादा। क्या चारों हम ले सकते हैं? अगर आपको चारों लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेरी अगर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप बता सकते हैं कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा। कैसा रहा आज का सेशन जो अभी तक आपने सीखा यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में? कितने लोग हैं जो अपनी हार्ट हेल्थ को प्रायोरिटी पे आपसे लेने वाले, अपने हार्ट को प्रायोरिटी पे लेंगे और अपने हार्ट को खुश रखने के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। जो जो आज हमने बातें सीखी है, जो जो बातें आज हमने जानी है, वो सारी चीजों को फॉलो कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में एक बार आई लिखिए। ग्रेट, काफी सारे लोग हैं जो आज ये कमिटमेंट ले रहे हैं। देखिए, अगर राइट अवेयरनेस रहेगा, राइट नॉलेज हमारे पास रहेगा तो डेफिनेटली हम इस बीमारी का सामना कर पाएंगे। और भारत जो हार्ट प्रॉब्लम में नंबर 1 पे आ चुका है पूरे विश्व में,
डेफिनेटली हम अपने भारत को बचा पाएंगे। तो उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। पहले अपने आप को सेव करना है, अपने परिवार को सेव करना है, और फिर अपने समाज को सेव करना है। ठीक है, अमेजिंग, सो स्वीट ऑफ यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स। एंड क्रिसमस की इवनिंग है, अपने बिजनेस के साथ साथ सेलिब्रेट करिए। इस साल की क्लोजिंग आप सभी के लिए बहुत अच्छी रहे। 2024 आप सभी के लिए बहुत अच्छी तरीके से बीते, ये मेरी विशेष है आप सभी को। एंड आने वाले नए साल के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ गुड विशेस। आने वाला नया साल 2025 आप अपने हेल्थ में इंप्रूव करिए, आप अपने वेल्थ में इंप्रूव करिए, लाइफ के हर पैरामीटर्स में आप अपने गोल्स को अचीव करें। ये मेरी आप सभी को शुभकामनाएं है दिल से। एंड आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इतनी शांतिपूर्वक आज का सेशन अटेंड करने के लिए। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एंड SPBM एकेडमी जो हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको ये सारे PPTs मिल जाएंगे। आप लॉग इन कर सकते हैं अपने मेल ID से, आप सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं वहां से। जरूर आपके फोन में आप इंस्टॉल करिए, अपने प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से आप कर सकते हैं। FSSAI का रजिस्ट्रेशन अगर आपका बाकी है तो जरूर इसे कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट डेट करीब आ रही है तो अपना रजिस्ट्रेशन करना ना भूले, बहुत जरूरी है FSSAI रजिस्ट्रेशन। और अभी कंपनी ने बहुत ही अमेजिंग धमाकेदार ऑफर लेकर के आया है कंपनी, जो आप सभी को पता होगा। अपने 100 PV करने हैं और अपने फ्रंट लाइन जो है 3 फ्रंट लाइन के 100 PV करवाने हैं। आपको 1500 रुपए का हमारा जो वेल कैटेगरी का कूपन है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ऐसी ढेर सारी ऑफर्स है जिसका लाभ उठाते रहिए। सेल्फ यूज करिए प्रोडक्ट्स को, अपने हार्ट को हेल्दी रखिए, खुश रखिए और बिजनेस में भी तरक्की करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। इसी उम्मीद के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एंड दिस इज श्रुति तिवारी signing off. Thank you so much everyone. Have a great evening. Bye bye.